जय हो राधा वल्लभ, जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि प्यारो श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ, प्यारो वृंदावन रसिक मुकुट मणि प्यारो श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ, प्यारो वृंदावन रसिक मुकुट मणि प्यारो श्री हरिवंश। प्राण धन जीवन सर्वस्व, रसिकन जीवन मूर। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज के इस पावन हार्द ग्रंथ का चिंतन आप और हम श्री जी की कृपा सानिध्य के अंदर ही कर रहे हैं। विगत श्री जी की कृपा से 3 दिन से महाप्रभु की उपासना का जो मूल है अर्थात सेवा, श्री जी की सेवा, इसी सेवा से ही इस चर्चा का भाव प्रारंभ हुआ। सेवा ही है जो महाप्रभु के इस भाव को अपने हृदय के अंदर धारण करा सकती है। सेवा ही है जो आपको श्री जी के चरणों तक पहुंचा सकती है। सेवा ही है जो आपको वृंदावन धाम के उस परम पावन सुख को पहुंचा सकती है। सेवा ही है जो प्रिया और प्रियतम के मध्य एक सेवक का अधिकार बना सकती है। तो महाप्रभु के हृदय को धारण करना था, तो शायद विचार किया होगा महाप्रभु ने इस बात का चिंतन किया होगा। क्योंकि जब हम कोई वस्तु बनाते हैं, जैसे मानो मैंने खीर बनाई और सामने कोई अपना पात्र लेकर आया, किंतु अगर पात्र गंदा हो तो मैं अपनी खीर को उसमें डालूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस खीर का मूल्य मैं जानता हूं। उसे बनाने के पीछे जो मुझे मेहनत करनी पड़ी, जो उद्यम करना पड़ा, मैं उसे जानता हूं। इसलिए मैं कुछ भी, वो पात्र अगर गोबर से भरा है या वो पात्र किसी और चीज से गंदा है, तो मैं उसमें खीर नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि वो पात्र तो है, उसमें खीर डल भी सकती है, किंतु उसमें डली हुई खीर जो है वो खाने के योग्य नहीं रहेगी। उसी प्रकार ही महाप्रभु ने विचार किया होगा, ये जो निजानंद रस है, जिस रस में मैं सदा निमग्न रहता हूं, जो रस कभी किसी के लिए प्रकट हुआ नहीं, वो रस जो मैंने प्रकट कर दिया सबके कल्याणार्थ, वो जो रस श्री राधा रस सुधा निधि के रूप के अंदर मैं आपको देना चाहता हूं, तो सबसे पहले महाप्रभु ने विचार किया होगा कि क्या करें। महाप्रभु ने विचार किया होगा आपके जीवन के अंदर वो वैसा पात्र बनाए। मैंने कल भी आपको एक बात का निवेदन किया था। महाप्रभु अपने जीवन के अंदर जितने समय तक अपनी नैमित्तिक लीला के अंदर महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज और इनके संग संग जितने भी आचार्य रहे, चाहे रसिक पदरेणु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज रहे हो, चाहे गोपाल भट्ट जी महाराज रहे हो, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु जी रहे हो, इन सभी रसिकाचार्यों ने, इन सभी आचार्यों ने अपने जीवन के अंदर जिस गुण को सबसे पहले धारण किया, वो क्या थी? श्री जी की सेवा। सेवा ही है जिसके द्वारा प्रभु पर अधिकार पाया जा सकता है। सेवा ही है जिसके द्वारा प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है। और भाई, आपकी और हमारी इस परिपाटी में मूल में क्या है? सेवा ही तो है। सेवा ही तो है जो प्रिया और प्रियतम को सुख देने के लिए सहचरी करती है। कल भी जब इस बात का निवेदन किया गया, छबील दास के जीवन में क्या थी? सेवा ही तो थी। वो ललिता जी का इस धराधाम के अंदर आना, वो किसका प्रसाद था? सेवा का प्रसाद ही तो था।
हमें ये रस मिलना किसका प्रसाद है? वो सहचरियों की सेवा का प्रसाद ही तो है। पर सेवा करनी कैसी है? सेवा का भाव कैसा होना चाहिए? किस प्रकार की सेवा आपको धारण करनी है? सेवा धारण करनी है जिससे सेवक को सुख मिले, और तत् सुख सुखितम के भाव से। जो तत् सुख सुखितम का भाव है, ये सेवा का मूल है। सेवक अपने किसी सुख की अभिलाषा ना करे। और मैं तो एक बात का निवेदन करते हुए कहता हूं भाई, महाप्रभु ने तो अपने जीवन के अंदर यही बात कही, और ये बात महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज अपनी इस राधा रस सुधा निधि के अंदर भी कहते हैं, आशास दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजाया कृदानुवृन्दावन कुंज वीथि श्वहं राधे अतिथिर्वहे। अभी अपना ध्यान केवल और केवल सत्संग के अंदर करो। अभी अपना ध्यान भटकाओ मत कहीं पे भी। इससे श्रवण सेवा खराब होती है, और आपके श्रवण सेवा खराब होने से मेरे गंतव्य, मेरे वक्तव्य का भाव खराब हो रहा है। इसलिए अगर आप आए हो तो श्रवण के अंदर ध्यान देइए, नहीं तो आप जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप जाने को। ये कथा में विक्षेप डल जाता है, ऐसे बार बार मैसेज करने से कथा में विक्षेप डलता है, तो आप मत करिए ऐसे। जयो राधा वल्लभ जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि प्यारो श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि प्यारो श्री हरिवंश। कथा भगवान का भांगमय स्वरूप होता है। जब कभी प्रभु आएंगे ना, कथा के माध्यम से ही आएंगे। जब कभी प्रभु का सानिध्य मिलेगा, आपने अपने जीवन के अंदर भी धारण किया होगा, कथा या सत्संग के रूप के अंदर ही मिलेगा। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। तो जब कथा प्रसंग के अंदर बैठो, उस समय अपना एकाग्रचित होकर अपना ध्यान श्री जी के चरण कमलों में रखना चाहिए। और समय किसी दर्शन को करना है तो आप किसी और समय पे जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी जगह का दर्शन हो। जब समय आपका श्री जी की सेवा, क्योंकि कोमल रस है, आपके थोड़ी सी चीज की वजह से ये रस बेरस हो गया। तो भाव चल रहा था कि किस प्रकार सेवा सेवक को सुख प्रदान करती है। और संतों ने, रसिकों ने, वैष्णवों ने, आचार्यों ने सदा ये कही, प्रभु इस जीवन के अंदर कुछ भी देना, किसी भी अवस्था के अंदर रखना, किंतु अपने इस जीवन की किसी भी स्थिति के अंदर प्रभु बस इतनी सी कृपा करना, आपके संतों की, आपके वैष्णवों की, आपके आचार्यों की सेवा हमें सदा मिलती रहे। कि सेवा ही भक्त के जीवन का श्रृंगार होता है। सेवा से ही भक्त प्रभु को पा सकता है। इसलिए प्रत्येक जीवन के, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक साधक के जीवन के अंदर कोई एक न एक सेवा उसके जीवन के अंदर अवश्य होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने विचार किया होगा। अभी 3 दिन की कथा चल रही थी, आज चौथा दिवस है इस राधा रस सुधा निधि का। महाप्रभु ने विचार किया होगा कि किस प्रकार इस रस को आपके हृदय मंदिर के अंदर उड़ेला जाए। तो जब महाप्रभु का विचार हुआ कि किस प्रकार उड़ेला जाए, तो महाप्रभु ने कहा कि हाँ, बस एक ही कारण है, बोले इनको सेवा का सुख प्रदान कर दो, प्रसाद के रूप में इनको सेवा का फल दे दो। और भाई ये तो ऐसी उपासना है जहां फल पहले मिलता है और उपासना बाद में होती है। यहाँ तो फल पहले मिलता है। राधा रस सुधा निधि की चर्चा भी प्रारंभ नहीं हुई और आपको भाव के रूप के अंदर क्या प्रसाद मिला कि मेरे जीवन के अंदर एक सेवा श्री जी की कोई भी होनी चाहिए। वो सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो सेवा श्री जी की मंगला से लेकर श्री जी के शयन तक किसी भी प्रकार की सेवा आप अपने जीवन के अंदर धारण कर सकते हो। तो महाप्रभु का प्राकट्य इस संसार के अंदर हुआ
श्री 42 लीला के अंदर श्री दुर्दास जी महाराज कहते जो रस, ये जो रस राधा रस सुधा निधि है, जो प्रिय प्यारे का ये जो कोमल रस है, जो सरस रस है, श्री दुर्दास जी महाराज कहते जो रस हरिवंश जो गायो, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज ने जो इस रस को गाया है, सो रस तो काहू नहीं पायो। बोले ये रस आपको कहीं और से मिल ही नहीं सकता। ये रस केवल और केवल महाप्रभु के चरण आश्रित होकर ही या सहचरियों की कृपा से ही मिलेगा। ये रस कहीं से और से मिल नहीं सकता। और दूसरी बात, कहां से ये रस मिलेगा? तो दुर्दास जी महाराज कहते बोले समझो हरिवंश सुवाणी। बोले जिसने हरिवंश महाप्रभु की इस वाणी को अपने हृदय के अंदर धारण कर लिया, जिसने महाप्रभु की इस वाणी को अपने भाव के अंदर धारण कर लिया, ये वाणी की कृपा से महाप्रभु का ये जो रस है ये आपके हृदय के अंदर धारण हो जाएगा। ये वाणी क्या करती है? वाणी आपके जो भीतर जो जुड़ा हुआ जो कपाट है, उस कपाट को, उस मल को, उस विक्षेप को, उस आवरण को, उस पर्दे को, ये जो वाणी है ये धीरे 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 दूर कर देती है। जो वाणी की कृपा से, नाम की कृपा से जब स्वच्छ हो जाता है वो तन, स्वच्छ हो जाता है वो मन, तो मन के पार जो है वो दिख जाता है। क्या? कन्हैया ले चल पल्ली, पल्ली पार फिर दिखता है कौन? जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। बड़ी प्यारी बात यहाँ पे कहते बोले समझो श्री हरिवंश सुहानी, श्री हरिवंश जो रस कहो, बोले बिरले समझन हार। कहते महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज ने जो ये रस कह दिया, इसे राधा रस सुधा निधि कहा जाता है। बोले कोई बिरला है, कोई विरला होता है जो इस रस को वस्तुतः अपने हृदय के अंदर धारण कर पाता है। इसलिए महाप्रभु की कृपा से इस पावन राधा रस सुधा निधि को हम धारण करने लगे हैं। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, अभी पहले श्लोक का भाव प्रारंभ होगा। 2 मिनट के लिए महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की कृपा का स्मरण करते हुए, श्री वृंदावन का धाम का स्मरण करते हुए, समस्त सहचरियों की कृपा का स्मरण करते हुए हम आज के भाव के अंदर प्रवेश करेंगे। 2 क्षण के लिए श्री जी का नाम लेते हुए फिर आगे का भाव श्री जी जैसे करेंगे। जयो राधा वल्लभ, जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि, प्यारो श्री हरिवन। जय राधा वल्लभ, प्यारो वृंदावन रसिक मुकुट मणि, प्यारो श्री हरिवन। जय जय राधा वल्लभ, प्यारो वृंदावन रसिक मुकुट मणि, प्यारो श्री हरिवन। जय जय राधा वल्लभ, प्यारो वृंदावन रसिक मुकुट मणि, प्यारो श्री हरिवन। जय हरिवंश, जय जय हरिवंश, श्री हरिवंश, जय जय हरिवंश। गुरु हरिवंश, प्यारो हरिवंश, प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश। राधे हरिवंश मेरो, कृष्ण हरिवंश, सहचरि हरिवंश, वृंदावन हरिवंश। प्यारो हरिवंश, न्यारो न्यारो हरिवंश, रसिक मुकुट मणि, प्यारो श्री हरिवन। यस्या कदापि वसनांच खेलनोत्थ, धन्यातिधन्य पवनेन कृत।
कृतार्थमानि योगेन्द्रदुर्गं गतिमधुसूदनोऽपि तस्यानमोऽस्तु वृषभानुभूतिशेऽपि तस्यानमोऽस्तु वृषभानुभूतिशेऽपि। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज इस भाव का प्रारंभ करते हुए अपने हृदय को मुख्य 270 श्लोकों के अंदर अपने भाव को श्री जी के चरणों के प्रति जो महाप्रभु का समर्पण है, जो अपने गुरु के चरणों के प्रति समर्पण है, जो अपने इष्ट के चरणों के प्रति समर्पण है, वो महाप्रभु इन 270 दोहों के अंदर लिखते हैं। प्रथम 4 दोहों के अंदर महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज अपने इस राधा रस सुधा निधि का मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? अगर मैं इन शब्द को ही बड़े ध्यान से सुनूं, इस शब्द का ही मैं विचार करूं, मंगलाचरण का अर्थ होता है मंगल आचरण करना। इसी मंगलाचरण कहा जाता है। और मंगलाचरण क्या है, मंगल आचरण क्या है? प्रभु का नाम, प्रभु का यश, प्रभु का गुण, ये गाना, यही मंगलाचरण है। आपने देखा होगा जब कोई संत, जब कोई वैष्णव, जब कोई रसिक जब अपनी कथा का भाव प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो मंगलाचरण करता है। अर्थात जिस देवता की कथा की जा रही है, जिस देव की, जिस देवता की, जिस भगवान की कथा की जा रही है, सबसे पहले उसका आवाहन किया जाता है कि आप आकर अपनी उस गादी के अंदर विराजमान हो जाइए, ताकि आपकी कृपा सानिध्य के अंदर रहकर ही आप अपने भाव को हमारे हृदय पे आकर अपने भाव को प्रकट करें। आपने देखा होगा जब हम सत्संग का भाव प्रारंभ करते तो सबसे पहले मंगल गान होता है। मंगल गान के करने के पीछे भी एक कारण है। हमारा मंगलाचरण तो श्री हरिवंश है, हमारा तो प्रारंभ भी श्री हरिवंश है, हमारा तो मध्य भी श्री हरिवंश है, और हमारा तो श्री जी की कृपा से विश्राम भी श्री हरिवंश है। मैंने आपको एक भी दिन इस बात का निवेदन करते हुए कहा था कि एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही थी, भाई, कि श्री हरिवंश का सहारा लेकर, श्री हरिवंश के पथ पर चलकर श्री हरिवंश तक की यात्रा को ही करना है। अर्थात श्री हरिवंश की कृपा से ही श्री हरिवंश तक जाना है। यहां का प्रारंभ भी श्री हरिवंश से है, यहां का विश्राम भी श्री हरिवंश का है। तो प्रत्येक साधक के जीवन के अंदर जब वो दिन का भी प्रारंभ करता है या कोई कार्य का भी प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले उसे अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए। इसी को ही मंगलाचरण कहा जाता है। आप नित्य प्रति सुबह उठते हो, अब सुबह उठे तो क्या किया, सुबह उठ के बस ऐसे ही अच्छा किया और नहीं, ऐसा नहीं करना। जब आप अपने उस शैया के ऊपर ही बैठे हैं, उठे हैं, तो सबसे पहले जैसे उठते हैं, सबसे पहला जो स्मरण है वो किसका होना चाहिए? जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्यन मुख्य गुरुजन भय खंडना। ये सबसे पहला स्मरण आपके हृदय के अंदर होना चाहिए। यहीं से आप अपने दिवस का प्रारंभ करें। तो इसीलिए प्रत्येक रस उपासक को जब कोई भाव प्रारंभ करना है, कोई भी भाव प्रारंभ करना है, हमारे तो दुर्दास जी महाराज तो यहां तक कहते, बोले भूलहूं जल ना पीजिए बिन लीजिए निज नाम। यहां तक कि जल भी पीना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? महाप्रभु का नाम लेकर, श्री जी का नाम लेकर फिर उस जल को पीना है। ऐसे नहीं कुछ भी कर लिया। मैंने कल भी आपको इस बात का निवेदन करते हुए कहा था, सहचरी कौन है? जो सदा अपने सेव्य के अनुगत होकर रहती है। सहचरी का अपना संकल्प विकल्प नहीं होता। यही है सहचरी का भाव। जैसे रामचरितमानस जब आप पढ़ते हो ना, अनेक कथा साथ साथ चलती है।
रामचरितमानस में कभी कोई कथा चलती है, कभी कोई कथा चलती है, वो संग संग चलती है। उसी प्रकार ही भाव चल रहा है किसका? श्रीमद् राधा रस सुधा निधि का, पर उसके संग संग अनेक कथाएं श्री जी बीच बीच में से कह रही है। पहले कथा चली सेवा का सुख क्या है, अब कथा चल रही सहचरी का भाव क्या है। तो सहचरी तो सदा अनुगत होकर रहती है, और हमारे जीवन का तो हक ही किसका है? हमारे जीवन पर तो किसका हक है? उस गुरु का हक है। तभी तो किसी ने कहा, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ता बस हुण जी रहियां एक तेरे सहारे। जदों दा असीं तैनू पा लिया, अपना तू अपना लिया, दुख कट गए ने सारे, मैं तां बस हुण जी रहियां एक तेरे सहारे। तू मेरे जीवन आसरा, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। अपना एक रिश्ता सहचरी की भांति अपना एक रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ लो। वो कोई भी रिश्ता हो, जैसा आपका भाव है, संबंध आपकी भक्ति को और प्रगाढ़ करेगा। क्योंकि आपको संसार के अंदर भी ना संबंध निभाने का ही अनुभव है, और ये काम आप बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हो। आप देखो, जब छोटे होते हो तो पुत्र का संबंध निभाते हो, फिर बड़े होते हो तो पति या पत्नी का संबंध निभाते हो, फिर बालक होता है तो फिर पिता का संबंध निभाया जाता है। जिस काम में जाते हो उस काम का संबंध निभाते हो। तो संबंध निभाने का तो आपको अनुभव है ही। कभी पिता बने, कभी पुत्र बने, कभी दादी बने, कभी बाबा बने, कभी मित्र बने, कभी सखा बने, कुछ तो बने। कभी किसी के नौकर बने या कभी किसी के बॉस बने, बोले कुछ तो बने। तो संबंध निभाने का तो अनुभव प्रत्येक जीवन को है, प्रत्येक व्यक्ति को है। जो संबंध का निर्वाह करना आपके जीवन का अनुभव है, तो क्यों ना वो जो संबंध संसार के द्वारा लगाया गया वो आसक्ति का मूल है। जो संबंध आपने संसार के संग लगाया मोह है, वो आसक्ति का मूल है। वो आसक्ति है, वो जगत के जंजाल में फंसाने वाला है। भरत जी की कथा को आपने सुना होगा। मोह हो गया किससे? वो हिरण के एक बालक से, छोटे से बालक से मोह हो गया। वो भरत जी जो अपना समस्त राजपाट सब छोड़कर अपने पुत्र को देकर बोले भगवान का भजन करेंगे। पर धन्य है प्रभु की माया, उस भरत जी का मोह किस पे डाल देती है? बोले वो भरत जी का मोह एक हिरण के बच्ची पर डाल देती। अब भरत जी को लगता बोले हिरण का बच्चा ही मेरा सब कुछ है, और वो मोह के वश होकर क्या करना पड़ा? वो मोह के वश होकर पुनः संसार के अंदर आना पड़ा। और किस रूप के अंदर आए? जिसका मोह आपको संसार के अंदर होगा ना, जिसका मोह आपको संसार के अंदर होगा, अगला जन्म भी आपको उसी योनि के अंदर ही मिलेगा। स्त्री के अंदर मोह होगा तो स्त्री योनि के अंदर मिलेगा, पुरुष योनि के अंदर मोह होगा तो पुरुष की योनि के अंदर मिलेगा, पर मिलेगा संसार का। इसलिए मोह तो किसके साथ करना है? मोह करने के लिए तो कोई साचा एक ठाकुर है। मैंने कहा ना, अंतमति सो गति। जैसी मति होगी वैसे अंत का समय के अंदर वैसे ही जाएगा। और जो अंतमति अगर संसार के अंदर होगी तो संसार मिलेगा, और अंतमति अगर परमात्मा के अंदर होगी तो परमात्मा मिलेंगे। पर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कभी आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कभी आवत नहीं आते प्रभु। अब मुझे स्मरण है, अभी कोई कह रहा था भाई, बोले किसी का समय आ गया तो कहते बोले गीता का 18वां अध्याय सुनाओ, गीता का 18वां अध्याय सुनाओ। भाई वो जिस स्थिति के अंदर है
श्री दुर्दास जी महाराज कहते कान की श्रवण इंद्रियां वो सुनने के लायक नहीं रही, आंख देखने के लायक नहीं रही, मुख बोलने के काबिल नहीं रहा। बोले उस समय कहते कि गीता का 18वां अध्याय सुनाओ। बोले क्या सुनेगा क्या वो? बोले नहीं सुनेगा। बोले गीता का 18वां अध्याय सुनने से मोक्ष नहीं मिलता, अपने जीवन के अंदर उस 18वें अध्याय को पालन करने से प्रभु का धाम मिलता है। ये थोड़ी कि अंत समय के अंदर वो कर दिया, पित्त समय कुछ बोले हो ना जाए, कुछ कहे ना जाए। और भाई जिसका स्मरण सारी उम्र करोगे ना, बोले वही स्मरण आपको अंत के समय के अंदर रहेगा, अंत के समय के अंदर ही। और एक संत तो कहा करते थे भाई, जो अपनी धन संपत्ति अपने घर के ऊपर धन संपत्ति के ऊपर बड़ा चिपक कर बैठते हैं ना, जो चिपक कर बैठते हैं, भाइयों को धोखा दे दिया, किसी को भी धोखा दे दिया, किसी को भी कुछ भी कर दिया, और क्या करेंगे? बोले धन संपत्ति कमाएंगे, जबकि पता है छड़ जाना ये दुनिया सुहावा बाग, एक दिन छड़ जाना, जिन्ना ਲਈ तू पाप कमाना, जिन्ना ਲਈ तू पाप कमाना, ना किसे नी जाना साथ, एक दिन छड़ जाना ये दुनिया सुहावा बाग, एक दिन छड़ जाना। मैंने आपको एक भी दिन कथा सुनाई थी। एक महात्मा कथा किया करते थे। नित्य प्रति एक बालक आता, कथा सुनता और बीच में कथा से उठकर चला जाता। नित्य प्रति आता, बड़े प्रेम से कथा सुनता और कथा सुनने के बाद चला जाता। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बालक क्या करता है? आता है, कथा सुनता है, किंतु मध्य में उठकर चला जाता है, जबकि ये कथा का अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक व्यास अपनी गादी के ऊपर विराजमान है, तब तक कथा के बीच में से उठकर तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक कोई विशेष कोई काम ना हो जाए। नहीं जाना चाहिए, अपराध की दृष्टि में गिना जाता है, आपका फल क्षीण होता है इससे। महात्मा ने एक दिन पूछ लिया कि भाई कहां जाते हो कथा के बीच में उठकर, क्या कारण है? वो बालक ने कहा कि मुझे, मेरी पत्नी है घर पे, मुझसे बड़ा प्रेम करती है, मेरे माता पिता है, वो सदा मेरी राह बुहारते रहते हैं, निहारते रहते हैं, मैं इस कारण घर पे जल्दी चला जाता हूँ। महात्मा ने बोले इस कारण परमात्मा का नाम पीछे कर देते हो? बोले हाँ, इसी कारण से कर देते। तो महात्मा भी महात्मा थे, तो कहा कि तुम्हें पक्का पता है कि ये पत्नी जो है वो अंत तक तुम्हारा साथ देगी, ये माता पिता तुम्हारा अंत समय के अंदर भी साथ देंगे? तो उसने बोले हाँ, क्यों नहीं देंगे, ये तो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। महात्मा ने कहा कि देखो मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। बोले हाँ ले लो। महात्मा ने एक दवा पूड़ी के अंदर बांधी और दी, कहा कल क्या करना, इस पूड़ी को खा लेना। इस पूड़ी को खाने से क्या होगा, तुम्हारा शरीर तप जाएगा, तुम्हारा शरीर गर्म पड़ जाएगा, तप जाएगा। मैं उस समय आऊंगा और मैं जैसा कहूंगा उसे बस देखते रहना, किंतु कुछ कहना मत। उस बालक ने कहा जो आज्ञा। बालक भी सद्गुण था, सदशिष्य था, कहा महाराज जी जो आज्ञा। वो पूड़ी दी, घर जाके अगले दिन वो बालक ने पूड़ी को खाया, जैसा महात्मा ने कहा था वैसा ही हुआ, शरीर तपने लगा। अब वो लेट गया, जैसे ही लेटा तो थोड़ी देर बाद महात्मा जी आ गए, अलख निरंजन करते हुए महात्मा आ गए। अब महात्मा ने कहा बेटा क्या हुआ? अब सब घर वाले कहने लगे, बोले हमारे बेटे को तो पता नहीं क्या हो गया, शरीर अग्नि के जैसा तप रहा है, समस्त वेदों को भी बुला लिया, नाड़ी ठीक है, सब कुछ ठीक है, किंतु शरीर के अंदर तो इतना ज्वर है मानो इसके प्राण भी निकल जाएंगे। तो बाबा आप ही कुछ करो, कोई झाड़ा करो, कोई कुछ करो। तो बाबा ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जानता हूं इसका जो तंत्र है वो कैसे ठीक होना है, मैं इसकी बात को जानता हूं। बाबा ने कहा कि एक लोटे के अंदर जल मंगा कर लेके आओ। लोटा लाया गया, जल रखा गया। महात्मा ने उस जल को
उस बालक पर वारा और कहा कि ये जो जल है इसका जितना ज्वर था वो मैंने इस जल के अंदर कैद करके रख दिया। अब जो इस जल को पिएगा और उसके पीते ही ये बालक जो है पुनः स्वस्थ हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। तो पत्नी से पूछा गया, बोले तुम पियो। तो पत्नी ने बोला भाई मैं क्यों पीऊं, मैं तो अभी नई नई ब्याह कर आई हूं, मैंने तो कुछ देखा भी नहीं। अगर मैं जल पी लूंगी तो पहले पूछा गया महात्मा से कि जल पीने से क्या होगा। बोले जल पीने वाले जीव की मृत्यु भी हो सकती है, पर हाँ बालक ठीक हो जाएगा, तो किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो पत्नी को कहा, पत्नी ने कहा बोले मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो नहीं पीऊंगी, माता को दे दो। पत्नी ने तो साफ साफ मना कर दिया। वही जो बालक कहता था कि मेरी पत्नी मुझ पर प्राण न्यौछावर करती है, आज पत्नी की असलियत समझ आ गई, सामने आ गई। माँ से कहा कि आप पियो। माँ ने कहा देखो मैं तो पी लूं, किंतु मैं पतिव्रता हूं और अगर मैं मर गई तो मेरी पति की सेवा कौन करेगा, इसलिए मैं भी नहीं पीऊंगी। पिता से कहा, बोले तुम पी लो। तो उसने बोला अगर ये पतिव्रता है और अगर मैं मर गया तो मेरे पत्नी की सेवा कौन करेगा, उसका घर बार कैसे चलेगा। तो तीनों ने मना कर दिया। तो बाबा ने व्यंग करके कहा, बोले दोनों आधा आधा पी लो। तो बोले नहीं नहीं हम ऐसा भी नहीं पिएंगे। तो सभी एक स्वर पे कहने लगे, महात्मा आप तो संत हैं, पर उपकार तो आपका कृत्य है, कर्म है, आप ही जल को पी लीजिए और आप मर भी जाएंगे तो आपके पीछे कौन रोने वाला है, और हम आपकी उत्तर क्रिया वहीं पे संपन्न कर देंगे। हर मास आपके, हर वर्ष आपके नाम का भंडारा कर दिया करेंगे, आप ही जल को पी लीजिए। महात्मा हंस दिए, वो जल को पिया। बालक से कहते, बालक उठ। बालक के सामने सारे संसार की घटना स्मरण हो गई। अच्छा ये था संसार जिसके लिए मैं भगवान को भूल जाता था, इन्होंने अपने थोड़े से जीवन के लिए मुझे भुला दिया। महात्मा से कहा, महात्मा अब अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके संग चलूंगा। तो बोले ऐसा संसार है, यही संसार है। एक बालक आया महात्मा के पास, विवाह हो रहा था, सिर पर सेहरा बांधा था, सेहरे के ऊपर कलगी होती है, तो वो कलगी बांधकर महात्मा के दर्शन करने गया। महात्मा के पास ना ऐसे चीजें लेने के लिए नहीं जाना चाहिए, आशीर्वाद घर बन जाए, ये हो जाए। महात्मा से तो प्रभु का नाम लेने के लिए जाया जाता है। जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा वैष्णव होगा, वो संसार का कभी आशीर्वाद नहीं देता। अब उस बालक ने सोचा कि जाते जाते विवाह करवाने जा रहे हैं, सेहरे पर बैठे हैं, घोड़े पर बैठे, सेहरा बांधा है, तो चलो महात्मा के दर्शन करते आए। अब उस बालक का नाम था रज्जब। गया महात्मा के दर्शन करने। जैसे महात्मा के पास दंडवत प्रणाम किया, महात्मा ने बोले, रज्जब तने गज्जब कियो और सर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को और करी नरक की ठोर। बोले तू तो भजन करने आया था, तू तो संसार में प्रभु का नाम जपने आया था, तू तो संसार के अंदर प्रभु का स्मरण करने आया था। महात्मा ने शब्द नहीं दिए। संत के शब्द के बीच में कोई ना कोई चेतना होती है। शब्द बान उरे अंतर लागे, भीन दिया मन सारा, भीन दिया मन सारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे, नाम रंग डारा। सतगुरु ओ महाराज, मोपे नाम रंग डारा। बोले रज्जब तने गज्जब कियो। बोले सिर पर बांधा मोर और आया था हरि भजन को और करी नरक की ठोर। वो गुरु भी गुरु था, वो शिष्य भी शिष्य था। उसी समय ही वो सेहरा अपने संत के चरणों पर रख देता, प्रभु आज से मैं आपके श्री चरणों पे। बल्कि सत्संग इतना ही होता है भाई। सत्संग कोई बड़ी बड़ी कथा सुनने से नहीं होता। कई बार सत्संग के अंदर कोई ऐसी पंक्ति होती है, जो पंक्ति लग जाती है हृदय के अंदर, लग जाती है सत्संग के अंदर कोई ऐसी पंक्ति जो स्पर्श कर जाती है आपके भीतर तक और आपका जीवन परिवर्तित कर देती है।
बड़ी बड़ी बातों से परिवर्तन नहीं होते, कोई छोटी सी बात आपको हृदय के अंदर स्पर्श करती है। मैं आपको परसों बता रहा था ना कि मुझे एक बड़ी प्यारी बात किसी संत ने कही, साधक से कही। पूज्य मलुक पीठ पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज की पावन पंक्तियां थी। कहा जिसे जो सेवक है उसे सेवक बनाने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे बड़ी प्यारी लगी, वो मेरे जीवन के कहीं भीतर तक वो पंक्ति मेरे हृदय के अंदर अंकित हो गई। और मैं श्री जी से प्रार्थना करता हूँ, श्री जी अंत समय तक गुरु की कृपा से बस सिद्ध नहीं बनना, बोले साधक की भांति इन पंक्ति का पीछे पीछे चलना। बोले जो सेवक है, जो स्वयं श्री जी का सेवक है, जो स्वयं श्री जी की सहचरी है, वो कभी सेवक बनाने का कभी अधिकार नहीं रखता, नहीं हो सकता। हाँ, मार्ग दिखा सकता है किंतु वो सेव्य नहीं बन सकता। साचो एक राधा रमण दूसरा न कोई, साचो एक राधा रमन दूसरा न कोई। और भाई मेरे जो टीचर है ना, जिनसे मैं सीख कर आया हूं, उन्होंने मुझे सिखाया भी यही है कि बेटा अंत समय तक, अंत श्वास तक साधक बनकर रहना। बोले कभी सिद्ध बनने की आवश्यकता नहीं करना अंत समय के अंदर, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर आचरण करके दिखाया है। आचरण करोति इति आचार्य, उनके आचरण से हमें भी सीखना चाहिए। फल नीव्या रुखानु लगते, तू नीवा होके चल बंदिया। हाँ, मान मिलता है, सम्मान मिलता है भाई। ये मार्ग, ये जो मार्ग है ना, मुझे पहले दिन जब सेवा का प्रारंभ होने लगा, अपने गुरुदेव सरकार ने कहा था, बेटा दलदल का मार्ग है, तिलसन होगी यहाँ पे और नंगे पांव जाना है। अगर थोड़ा सा भी पग ढीला तुम रखोगे, फिसल जाओगे, गिर जाओगे। बड़े ध्यान से चलना। ये मार्ग प्रशंसा के पुल बांध देगा तुम्हारे आगे, किंतु वो सारी प्रशंसा को लेकर श्री जी के ऊपर समर्पित करते चलना। फिर श्री जी संभाल करेंगे, फिर श्री जी संभाल करेंगे। साधु का दायित्व होता है, वो प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता, वो गलत कार्य से दुखी नहीं होता। जो सदा सम रहता है वही तो संत है। जो प्रत्येक अवस्था में सम रहता है, बोल वही तो संत है भाई। वही संत है, वही साधु है, वही रसिक है, वही वैष्णव है। और मैं तो उसी मार्ग से होकर चला। मुझे अपने गुरु के दिखाए हुए मार्ग और गुरु की दिखाई हुई मर्यादा को अपने जीवन के अंदर धारण करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो श्री जी से प्रार्थना करता हूँ, श्री जी चाहे कुछ बनाना ना बनाना, मुझे अपने गुरु का सदशिष्य बना देना, और कुछ नहीं बनाना। मैं नहीं चाहता मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। श्री जी बस इतनी कृपा करना, जब कहीं गुरु बैठा हो, कहीं उसको सहसा मेरा स्मरण हो जाए, बस वो ये कह दे कि हाँ मेरा है। आप गुरु का गौरव बने, आप गुरु का गौरव बने। आज जय जय बाबा को कोई महाप्रभु देखते होंगे तो कैसा हृदय का प्रेम समाता नहीं होगा। महाप्रभु को जब श्री जी देखती हैं तो कैसे श्री जी का हृदय समाता नहीं प्रेम से। श्री जी कहती, आओ ललिता आज बधाई गाई हो, मेरे प्राणन की प्राण लड़ेती लड़ाई हो। हे ललिता देख, मेरी प्राण प्रिय सहचरी, मेरे प्राणन की प्राण इस संसार के अंदर प्रकट हुई है। हे ललिते आज मेरे हृदय का प्रेम समाता नहीं। मांग तू क्या मांगती है, मांग तू क्या मांगती है। आओ ललिता आज बधाई गाई हो, मेरे प्राणन की प्राण लड़ेती लड़ाई। इसलिए गुरु से मैं तो प्रार्थना करता हूँ, और मैं इस वजह से आपसे कहता हूँ भाई, सत्संग जो मर्यादा, जो सत्संग, जो भाव मुझे अपने गुरु ने प्रसाद के रूप में दिया है, मैं वही प्रसाद, वही मर्यादा नपे तुले शब्दों के अंदर आपको बांटूं। मैं कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी बात ना कहूं, मैं कोई अपने तरफ से कोई नमक मिर्ची लगाकर आपको कोई बात ना कहूं। जो आपके हित का कारण होगा मैं वही कहूं। भाई आपको लगता होगा मैं यहाँ पे सत्संग करने आता हूँ, तो सत्संग करने के बाद क्या मुझसे क्या गुरुदेव पूछते नहीं होंगे क्या? क्या महाप्रभु के जो
प्यारी सखी क्या मुझसे पूछती नहीं होगी कि जो जन तेरे इस समय सत्संग के अंदर आए थे, अपना समय निकाल कर आए थे, क्या तूने कभी उनके जीवन के, क्या तूने उसका समय व्यर्थ तो नहीं किया? क्या तूने अपना समय खराब तो नहीं किया? मुझे भी जवाबदारी होती है वहां पे, उस दरबार में मुझे भी अपनी एक 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 व्यक्ति का लेखा जोखा देना होता है। हाँ बाबा वो आए थे, हाँ बाबा ये आए थे, मुझे भी आगे सारी इनको करनी होती, मुझे भी इनको बताना होता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं ये सत्संग है भाई। सत्संग में कैसे एकाग्रचित्त होकर सत्संग को सुनना चाहिए। सत्संग के अंदर अपना प्रत्येक, अपने स्वर्ण इंद्रियों को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को, प्रत्येक इंद्रियों को अपने प्रभु को समर्पण करके, प्रत्येक इंद्रियों के द्वार के अंदर ऊपर प्रभु का पहरा बिठाकर फिर सत्संग को सुनना चाहिए। फिर क्या होगा? फिर सत्संग भीतर तो जाएगा, फिर बाहर नहीं निकलेगा, फिर बाहर नहीं निकलेगा। अभी तो क्या है ना भाई, यहाँ से सत्संग सुनते, यहाँ से निकल जाता है। जब 1 घंटे का सत्संग खत्म हुआ, बोले उसके बाद संसार भी वही, आप भी वही ना। कि सत्संग के बाद आपके जीवन के अंदर परिवर्तन हुआ है कि नहीं? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ भाई, हो सके तो बैठकर, सिर ढककर मर्यादा युक्त होकर, स्वच्छ होकर, श्री जी से प्रार्थना करके फिर सत्संग के अंदर बैठा कर। ये प्रेम का सार है भाई, वो ये रस अतिशय अति कोमल। ऐसे नहीं कहा जाता हित जो की रीत कोई लाखन में एक जाने, कोई है। पर मैं श्री जी से प्रार्थना करता हूँ, श्री जी आप लाखों में वो एक बनो। आप जब जाओ ना, जब आप कभी राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से जब जाओ बाहर और आपसे कोई पूछे अच्छा बताओ ये क्या था, ये बताओ ये कौन है, इस स्थान की महिमा क्या है, श्री जी की महिमा क्या है, लालजू की महिमा क्या है, इस वाणी के अंदर क्या लिखा है, आप बताने वाले बनो। मैं तो तब मानू ना, मैं तो तब मानू। एक टीचर की, एक अध्यापक की उत्तीर्णता क्या है कि उसके सब बालक पास हो जाए? ना 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 ना, ये बात नहीं है। एक टीचर ने पढ़ाया और सारे बालक पास हो गए, बोले ये क्या, वो तो सब कर देते हैं। बोले उस टीचर को टीचर तब कहा जाता है जबकि उसके पढ़ाए हुए बालक उत्तीर्ण फर्स्ट क्लास के अंदर पास हो। मैं तो ये चाहता हूं बोले आप पास ना हो, आप फर्स्ट डिवीजन के अंदर पास हो, फिर मैं कहूँ ना कि भाई मैंने यहां से जो प्रसाद दिया। पर वो कैसे होगा? कैसे होगा? मैं आपसे को मंगल गान आता है, आप कहोगे नहीं। मैं आपसे कहूंगा यमुनाष्टक आता है, आप कहोगे नहीं। मंगलाचरण की बात चल रही थी, मंगल गान, मंगल गान। देखो मैं इस स्थान पर बैठ के आपको आज्ञा भी दे सकता हूं। जब समय के अंदर, ये जो समय है 10 से 11 का, इस समय के अंदर के बीच के जो शब्द हैं वो आज्ञा के स्वरूप के भी हो सकते हैं। हाँ, उसके बाद की बात को आप चाहे मत मानिए, किंतु 10 से 11 का, और मैं आपको आज्ञा के स्वरूप के अंदर कहता हूँ भाई मंगल गान तो आपको कंठस्थ होना चाहिए, और कंठस्थ होने के साथ साथ आपको हृदयस्थ भी होना चाहिए। कम से कम मंगल गान आपके हृदय का श्रृंगार होना चाहिए, ताकि उठते बैठते चलते जब कभी मन करे, जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्यन मुख्य गुरुजन वै खंडना। क्या होगा? वाणी भी आ गई। देखो कितनी श्री जी की कृपा है। ये जो मंगल गान है ना, इष्ट की उपासना भी है, इष्ट का मंत्र भी है, और सेवक वाणी का 10वां स्कंद है, तो सेवक वाणी की वाणी भी आ गई, और इसके अंदर श्री हरिवंश नाम ही, जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, तो नाम भी है, इष्ट भी है, लीला भी है, तो संपूर्ण वेदों का वेद है भाई। कहते ना बाय वन गेट टू फ्री। एक मंगल गान कर लो, नाम भी हो जाएगा, वाणी भी हो जाएगी, लीला भी हो जाएगी, सुख भी मिल जाएगा, इष्ट का स्मरण भी हो जाएगा। पर कोई पीवेरी, कोई पीवेरी, कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। पर कोई है जो बिरला पिएगा, कोई है
मैं तो अनित्य प्रति कहता हूँ भाई, जागते रहो, सत्संग का आनंद लेते रहो। मैं तो ये कहता हूँ, ले लो सत्संग मिठियां गलेरियां, जी ले लो सत्संग मिठियां गुलेरियां, पर कोई लेवे कर्मा वालड़ा, हाँ कोई लेवे पागा वालड़ा, मेरे सतगुरा लाइयां अज टेरियां, मेरे सतगुरा लाइयां अज टेरियां। जो प्रेम का स्पर्श करता है ना बुल्ले शाह को, जो प्रेम स्पर्श करता है बुल्ले शाह को, फिर बुल्ले शाह कहते हैं संसार से, अरे लोगो तुम्हारा क्या ये मैं जानू, मेरा खुदा जाने। बोले हम तो किसकी चिंता करते, बोले लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बोले इसी में ही भटकते रहते हैं। बोले तिलक लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वृंदावन जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। और बुल्ले शाह इसी बात को पकड़ कर गए थे, बोले अरे लोगो तुम्हारा क्या ये मैं जानू, मेरा खुदा जाने। जिसे लागी लगन हरि नाम की, जिसे लागी लगन हरि नाम की। और बुल्ला शाह कहते हैं, बुल्ले शाह पहले तो कहते हैं ना, अरे लोगो तुम्हारा क्या, या मैं जानूं या मेरा खुदा जाने, या तो मेरा बोले मुर्शिद जानता है या मैं जानता हूं। और मुल्ला को कहते मुल्ला, अरे मुल्ला कसीदा पढ़ या मैं जानू, मेरा खुदा जाने। मुल्ला को कहते जब मरने के बाद कसीदा पढ़ा जाता है, बोले तो कसीदा पढ़ मेरा। बुल्ले नू समझावण आईयां भैणा ते परजाइयां, छड़ बुल्लिया तू छड़ दे खैड़ा, छड़ दे पल्ला साइयां। छोड़ दे उसको, छोड़ दे। बुल्ले को समझाने के लिए आई। पर बुल्ला शाह क्या कहता है, तन ते कगरी पाके मैनू कर कंजरा दे जावण ते, कर कंजरा ते जा मत्थे तिलक लगा के मैनू तन ते कगरी पावण दे, तन ते कगरी पाके मैनू कर कंजरा दे जावण दे। ते कंजरी बन मेरी इज्जत नहीं कटदी, ओ मैनू नच के यार मनावण दे। हाँ मैं कुल्ली राह विच पाई साइयां तेरे, तू आंदा जांदा तकदार। हाँ कुल्ली राह विच पाई साइयां तेरे, तू आंदा जांदा तकदार। देखो हमें तो धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है ना, और बुल्ले शाह क्या कहते शाह इनायत के लिए, सीखा करो। संत ने अपने जीवन के अंदर करके दिखाया, भाई सीखो ना इस बात को। हट बुल्लिया मैनू छेड़ना, कितने मुझे कुछ छेड़े ना। बोले क्या करेगा, मैनू मत्थे तिलक लगावण दे, मत्थे तिलक लगा के मैनू तन ते कगरी पावण दे, जी तन ते कगरी पा के मैनू जी कर कंजरा दे जावण दे। बोले रूठ गया था वो मुर्शिद किसी कारण से। शाह इनायत जी रूठ गए थे बुल्ले शाह से, और वो बुल्ले शाह उस समय के एक बड़ी उच्च जाति के फकीर थे, बड़ी उच्च जाति के। पर मेरा मुर्शिद मुझसे रूठ गया, मेरा गुरु मुझसे रूठ गया। ये जीवन को वहन करने का मेरा क्या तात्पर्य है, मेरा गुरु मुझसे रूठ गया, मेरा गुरु मुझसे रूठ गया। शाह इनायत को बड़ा पसंद था नाच देखना, बड़ा पसंद था उनको नृत्य को देखना। अब बुल्ले शाह ने क्या किया, सबसे पहले नृत्य की कला सीखी।
नृत्य की कला सीखी और नृत्य की कला सीखकर आते हैं बुल्ले शाह। वो तन के ऊपर वो स्त्री का वेश धारण करके अपने मुर्शिद के सन्मुख जाते हैं, मुंह ढक कर रखते हैं, कहीं मेरे गुरु मुझसे पहचान ना ले, कहीं मेरे गुरु मुझसे पहचान ना ले, मुझे पहचान ना ले मेरे गुरु। और कहते कि जैसे ही गए, बड़ा सुंदर नृत्य किया, बड़ा सुंदर नृत्य किया, मानो आज संसार को रिझाने के लिए नहीं, आज तो मेरा सत्संग मेरे मुर्शिद को रिझाने के लिए। सत्संग लोक रंजन के लिए नहीं होना चाहिए, सत्संग तो प्यारी जू से मिलने के लिए होना चाहिए। प्यारी जू तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्यामा जू तेरे मिलने का। और भाई संसार को रिझाओगे ना, तो संसार को रिझाने के लिए सत्संग नहीं होता, सत्संग तो प्रभु को रिझाने के लिए होता। संसार की ओर मुख करके सत्संग नहीं होता, प्रभु की ओर देखकर सत्संग होता है। सत्संग का वास्तविक स्वरूप ही यही होता है भाई, वो संसार का लोक रंजन के लिए, वो तो भव के भंजन के लिए होता है। और नाचे नाचे बुल्ले शाह, आज मेरी चाहे पायल टूट जाए, कुछ भी हो जाए, किंतु मेरे मुर्शिद को मुझ पर प्रसन्नता होनी चाहिए, मेरे गुरु को मुझ पर प्रसन्नता होनी चाहिए। कंजरी बन मेरी इज्जत न कटती, कहते कंजरी बन के, कंजरी शब्द बड़ा बुरा शब्द कहा जाता है। मैनू नच के यार मनावण दे। और जब आए बुल्ले शाह, नाचे, प्रसन्न हो गए गुरु, पूछते तू कौन सी है, तू किसकी है, खोल अपना घूंघट, में देखना चाहता हूं, तेरे मुख के दर्शन को करना चाहता हूं। जब बार बार कहने से वो बुल्ले शाह ने मुख के ऊपर से वो घूंघट को हटाया, तो देखकर दंग रह गए शाह इनायत जी। सामने कौन खड़ा था? सामने खड़े थे बुल्ले शाह, और प्रेम से भरकर श्री शाह इनायत ने अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा समर्पण अपने गुरु के प्रति होना चाहिए। तो प्रत्येक जीवन के मध्य के अंदर आपके जीवन में मंगलाचरण होना चाहिए। मंगल चरण अर्थात मंगल आचरण। और जब तक आपके जीवन के अंदर मंगल आचरण ही नहीं है, तो कैसे आप जीवन का निर्वाह कर सकते हो? कैसे जीवन के अंदर प्रभु को पा सकते हो? जीवन में मर्यादा, और मर्यादा के संग होते हुए प्रभु का स्मरण। मैंने आपको बार बार इस बात का निवेदन किया है, बार बार आपको, अनेकों बार, 1 2 5 या नहीं, अभी तो कई बार मैंने आपको ये किया है कि जल जब तक मर्यादा के अंदर रहे वो सबको अच्छा लगता है। अग्नि जब तक अपनी मर्यादा के अंदर लगे सबको अच्छा लगती है। स्त्री जब अपनी मर्यादा के अंदर रहे सबको प्यारी लगती है। उसी प्रकार ही शिष्य अपनी मर्यादा के अंदर रहे वो भी गुरु को प्यारा लगता है। साधक अपनी मर्यादा के अंदर रहे वो प्रभु को प्यारा लगता है। जीव अपनी मर्यादा को अच्छा करता रहे वो प्रकृति को प्यारा लगता है। प्रकृति आपको सर्वस्व देती है, आपका दायित्व भी प्रकृति के लिए बनता है भाई। हमें तो बड़े बूढ़ों ने फल के वृक्ष लगा कर दिए। आप विचार करो, आप काटने वाले में से हो कि आप लगाने वाले से हो? कल को आपके बालक आपसे पूछेंगे आपने हमें क्या दिया? आपके पास कोई प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। आज जल की स्थिति क्या हो गई? कोई पूछे जल की स्थिति क्या हो गई? जल कितना नीचे जा रहा है, और नीचे जाता हुआ जल भी क्या स्वच्छ रहा क्या? यमुना जी की ओर देख लो यमुना जी के ऊपर मानो झाग कैसे ऐसे बादल बनते हैं। किसने किया? हम जैसे ही थे। मैं तो कहता हूं इस बात को पहुंचाया जाए दूर तक। इस बात को जब पीछे लॉकडाउन लगा था 2020 या 19 के अंदर, जब 2-3 महीने तक जब नई सारी फैक्ट्रीज चली, कैसे यमुना का जल भी स्वच्छ हो गया। तो हमारे जय एक बार कहेंगे, पुरानी बात बताते हैं, कहते श्री जी की कृपा से श्री यमुना जी के कूल पर बैठे थे
कोई आए होंगे दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए। तो जो गार्ड संग लेकर आया था उन्होंने कहा दिस इज यमुना रिवर, आप इस पे आचमन कर लो। तो वो जो आई होगी कोई सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, कहती ओ शिट दिस इज सो डर्टी, बहुत गंदा है। तो जैसे से रहा नहीं गया, बहुत गंदा है, आचरण, हम तो इस पे हाथ न डालें, हम तो पाँव न डालें, ऐसा गंदा है। जबकि कौन है वो? ब्रजाधिराज नंदना बुदाब गात्र चंदना नुलेप गंध वाहिनी भवाब्धि बीज दाहिनी जगत्रय यशस्विनी लसत सुधा पयस्विनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोहभंजनी। कहा ओ शिट, ये तो दिस इज सो डर्टी, बहुत गंदा है, रहा नहीं गया। हंसने की बात नहीं भाई, तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो हमें स्वच्छ ही यमुना दी थी। जिसे तुम शिट कहती हो, इस शिट को करने के पीछे वो जो यमुना जी का आज वो हाल हो गया, आज कालिंदी का वो जो हाल हो गया, वो किसकी वजह से हुआ? हमारी वजह से ही हुआ। हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों तक आपको जिस प्रकार सरस्वती नदी अलोप हो गई ना, शायद हो सकता है यमुना भी अलोप ही हो जाए। क्या पता, क्या पता यमुना महारानी के दर्शन भी हों कि ना हो। जिस हिसाब से आपने कर दिया है, भाई दिल्ली वाली साइड जाओ तो यमुना जी नहीं कहा जाता, यहाँ तो यमुना नाला कहा जाता है। यमुना नाला ये शब्द प्रयोग किया जाता है, कितना दुख लगता होगा किसी रजब सेवी को, किसी वृंदावन प्रेमी को इस बात का सुनते हुए, जो वस्तुता जो रील की भक्ति नहीं करता, जो रियल भक्ति करता है ना, जब उसके सामने कोई यमुना जी को यमुना नाला कहकर कहता होगा तो कैसा स्मरण होता होगा। और ये हाल हमने करके रख दिया। हो सकता है वो जो यमुना नाला दिल्ली के अंदर, कभी वृंदावन के अंदर भी वैसा बन जाए। और मुझे तो एक संत कहते थे, भाई बेटा ये जो यमुना के अंदर लहरें आती है ना, लहरें, ये जो लहरें हैं यमुना जी के अंदर, ये जो प्रत्येक कोई सिद्ध साधक जो है जिसे वृंदावन का वास नहीं मिलता, वो लहरों के रूप के अंदर यमुना जी का सेवन करते हुए वृंदावन का वास करती है। ये लहरें कोई और नहीं है, ये लहरें संत है। और आज वृंदावन का स्वरूप क्या हो गया? रुक जाओ 10 साल, 10 साल रुक जाओ, एक लता तुम्हें वृंदावन के अंदर नहीं दिखेगी। पशु नहीं दिखेंगे, पक्षी नहीं दिखेंगे, वानर नहीं दिखेंगे, बंदर नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? मॉडर्नाइजेशन, स्मार्ट सिटी, मॉडर्नाइजेशन, बस यही वृंदावन रह जाएगा। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े संगमरमर, बस इसी का ही मंदिर दिखेगा आपको। बड़ी बड़ी कॉलोनियां, बड़े बड़े, ये वृंदावन नहीं दिखेगा। वृंदावन दिखेगा कहाँ? बस सेवा कुंज चले जाओ, निधिवन चले जाओ, मदन टेर चले जाओ, चौथा कोई स्थान नहीं, या तटिया स्थान चले जाओ, पांचवा कोई स्थान नहीं जहां आपको वृंदावन दिखेगा। वृंदावन का प्रेम वृंदा का वन है भाई, नाम ही वही है, जो वृंदा का वन है वही वृंदावन है। और वृंदावन की लताओं का क्या हाल हो गया? फिर कैसे गाओगे वो पद कि बैठी रहूं कुंजन के कोने, मतलब ना कुंज रहेगी ना कुंज का कोना रहेगा। कैसे दिन हमें देखने को, मुझे बड़ा दुख लगता है। 10 साल रुक जाओ, 10 साल, 10 साल में मैंने बहुत बड़ी बात कह दी।
रुक जाओ, थोड़ी समय रुक जाओ, नहीं दिखेगा वृंदावन के अंदर वृक्ष, नहीं दिखेगा। संसार को ना दिखावा चाहिए, दिखावा चाहिए। रसिकों ने कहा खंड खंड हो जाए, अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन नहीं छाड़ी, छाड़े भी वो है बड़ी चूक। शतलीला के अंदर श्री दुर्दास जी महाराज कहते लता लता सब कल्पतरु, पारिजात सब फूल, सदा एक रस रहते शंकर जमुना कूल। बोले कहां से मिलेगी लता, कहां मिलेंगे वैष्णव, कहां मिलेंगे संत, कहां मिलेंगे रसिक। यमुना नाला बना दिया। महाप्रभु कहते हैं बजे कलिंद नंदनी, दुरंत मोह भंजनी। तो भाई हमारा कुछ उत्तरदायित्व है श्री जी के प्रति, कुछ उत्तरदायित्व है। नचनिया बन के कोठे पर नाचने से ये नहीं मिलेगी, नाचने से ये चीजें नहीं मिलती भाई। बड़े बड़े फॉलोअर्स बना लेने से ये चीजें नहीं बनती। अगर कुछ करना ही है तो ग्राउंड के लेवल पर आकर करो। कुछ करना ही है तो लोगों को ये अवेयर करो, भाई एक पौधा आप श्री जी के वहां पे वृंदावन में लगा दो, एक पौधा, कोई एक लता श्री जी के वहां पे लगा दो। जाओ तो किसी और को ना कर सको, कम से कम इतना उत्तरदायित्व तो करो कि जब तक मैं वृंदावन के अंदर रहूंगी ना मैं गंध फैलाऊंगी, ना मेरे संग जो होंगे मैं उनको गंध फैलाने दूंगी, ना मैं आसपास के लोगों को कहूंगी कि या कहूंगा कि भाई तुम भी मेरे वृंदावन को स्वच्छ रहो। आप इतना तो कर ही सकते हो। हमारे गुरुदेव कहते माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कहाँ मना है। समुद्र तो एक छोटी छोटी बूंदों से ही तो मिलकर बना है, समुद्र तो छोटी छोटी बूंदों से ही होकर मिला। हाँ माना बूंद का अपना कोई अस्तित्व नहीं, पर वो बूंद जब समुद्र में मिल जाती है वो समुद्र बन जाती है। आज ये यज्ञ है भाई, लता को लगाना आज के समय का यज्ञ है, यमुना जी का स्कूल को साफ करना ये आज के समय का यज्ञ है। हमें भी इसके लिए बढ़कर कोई ना कोई भाव उठाना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते ना, और किसी की बात मत छोड़ो, अपने साथ तो ठीक कर ही सकते हो ना। हम साल में 2, 4, 5, 10 बार वृंदावन जावे तो अपनी जो सेवा है कम से कम उतनी तो करके आए। हम ना खुद गंदगी फैलाएंगे, ना अपने संग वाले जो जाएंगे कभी उनको ना गंदगी फैलाने देंगे। और कम से कम मैं देखूंगा, मैं राधा वल्लभ मंदिर के अंदर गया हूँ तो कोई ऐसे फेंकता है तो मैं उसको कहूंगा भाई उठाकर वहां पर फेंको, वहां पर फेंको। ये आपका उत्तरदायित्व है। कहाँ ठाकुर जी कहते वृंदावन परित्यज्य महात्म एकम न गच्छति, हे सहचरियों में वृंदावन को छोड़कर एक चरण भी आगे नहीं करता। और उस वृंदावन में जब हमारे प्रिया प्रियतम उस कालिंदी के कूल के अंदर जब चलते होंगे और कभी पैरों में कोई प्लास्टिक की चीज फंस जाती होगी, कभी कुछ कर जाती होगी, कभी कुछ कर जाती होगी, कितना दुख लगता होगा हमारे प्रिया प्रियतम को। और वो स्वामिनी जो कहती होंगी लालजू से, लालजू हमने ऐसा वृंदावन तो नहीं दिया था, इससे अच्छा होता इस वृंदावन को हम अलोप कर देते जिससे पहले किया था, हमने ऐसा वृंदावन तो नहीं दिया था। जिनके लिए हम मरे जा रहे हैं, जिनके लिए हम सब कुछ करे जा रहे हैं, कि हमने ऐसा वृंदावन इनको दिया था। खाकर वही थूक देते हैं, खाकर वो जल पीकर वहीं बोतल फेंक देते हैं, चाय पीकर वहीं पे कुल्लड़ फेंक देते हैं। वृंदावन आते हैं किसके लिए? बोले चाट पकौड़ी टिक्की लस्सी पीने के लिए आते हैं, नाचने के लिए आते हैं, ये करने के लिए आते हैं, फोटो खिंचो। कोई मेरी उस धराधाम के लिए देवी वृंदा विपिन की, भाई वृंदा सखी स्वरूप, देवी वृंदा विपिन की, वृंदा सखी स्वरूप।
तो श्री जी की कृपा ये है। तो आज का भाव श्री जी के चरणों पर समर्पित करते हुए सभी के हृदय के अंदर बैठे उस प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।